आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से दंपतियों के लिए एक सुलझा न पाने वाला पहेली बना हुआ है। कल्पना कीजिए कि आपने पूरी मेहनत की, डॉक्टर के पास गए, फॉलिकुलर स्टडी कराई और रिपोर्ट में साफ लिखा आया कि एग रप्चर कंफर्म्ड है, यानी कि ओवुलेशन तो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। फिर भी जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो जायगो नेगेटिव आता है। यह स्थिति किसी भी महिला के लिए मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली और निराशाजनक होती है। मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर गलती कहां हुई। जब अंडा तो टूटा, रास्ता भी साफ था, फिर भी गर्भधारण क्यों नहीं हुआ? आज इस वीडियो में हम इसी हिडन फर्टिलिटी गैप को बहुत गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि ओवुलेशन होना और फर्टिलाइजेशन होना दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं और केवल अंडे का रिलीज होना यह गारंटी नहीं देता कि प्रेगनेंसी पक्की है। हम इस वीडियो में उन सभी छुपे हुए कारणों को उजागर करेंगे जो फर्टिलाइजेशन में बाधा बनते हैं, और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी फर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर, जहां हमारा मुख्य उद्देश्य आपको सही और वैज्ञानिक जानकारी देना है ताकि आप बिना किसी गलतफहमी के अपनी फर्टिलिटी जर्नी को आगे बढ़ा सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार वीडियो लाते रहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य विषय पर कि आखिर ओवुलेशन के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि ओवुलेशन का मतलब ही प्रेगनेंसी है, जबकि हकीकत यह है कि ओवुलेशन सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। यह सिर्फ ये दर्शाता है कि अंडाशय से अंडा बाहर निकल आया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है। इसमें सिर्फ अंडे का निकलना काफी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि वह अंडा स्वस्थ हो, स्पर्म उस तक सही समय पर पहुंचे और उसे निषेचित करने की क्षमता रखता हो। इसलिए हमें अपनी थेरेपी में यह सुनिश्चित करना होगा कि ओवुलेशन तो हो ही, साथ ही उस अंडे के अंदर इतनी क्षमता और पोटेंशियल हो कि वह स्पर्म को स्वीकार करके एक हेल्दी एम्ब्रियो बना सके। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है अंडे की क्वालिटी। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि अगर अंडे का साइज अच्छा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, लेकिन यह सच नहीं है। अंडे का साइज उसकी क्वालिटी नहीं बताता, बल्कि उसकी क्वालिटी का निर्धारण उसके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी और उसके जेनेटिक मटेरियल की शुद्धता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वह पावर हाउस है जो अंडे को ऊर्जा देता है ताकि वह फर्टिलाइजेशन के बाद डिविजन कर सके और गर्भधारण टिक सके। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, थायराइड की समस्या है, पीसीओएस है या फिर आप डायबिटीज से जूझ रही हैं, तो इसका सीधा असर अंडे की क्वालिटी पर पड़ता है। इसके अलावा उम्र का बढ़ना और खानपान में कमी भी अंडे की ऊर्जा को कम कर देती है। ऐसे में पीक जो एग्स होते हैं वो भले ही रिलीज हो जाएं, लेकिन वे फर्टिलाइज नहीं हो पाते या फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें ताकि अंडे के जेनेटिक मटेरियल को कोई नुकसान न पहुंचे और उसमें फर्टिलाइज होने की पूरी ताकत हो। दूसरा बहुत बड़ा कारण जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वह है स्पर्म फंक्शन के इशू। फर्टिलिटी में लगभग 45% मामलों में पुरुषों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना महिलाओं का। सिर्फ यह देखना कि स्पर्म काउंट कितना है यह काफी नहीं है। स्पर्म की मोटिलिटी यानी उसकी तैरने की क्षमता, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी उसकी बनावट, और सबसे महत्वपूर्ण डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट भी बहुत मायने रखता है। अगर स्पर्म अंडे तक पहुंच भी गया लेकिन उसमें अंडे के शेल को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी नहीं है या उसके डीएनए में क्षति है तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो पाएगा। अक्सर पुरुषों की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हीट एक्सपोजर और खानपान की कमी के कारण स्पर्म की क्वालिटी प्रभावित होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि केवल महिला ही नहीं बल्कि उनके पति भी अपनी डाइट और आदतों पर ध्यान दें। स्पर्म को हेल्दी बनाने के लिए पूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होगा ताकि जब अंडा रिलीज हो तो वहां मौजूद स्पर्म उसे फर्टिलाइज करने में सक्षम हो। तीसरा कारण हो सकता है सर्वाइकल म्यूकस की कमी या खराब क्वालिटी। यह शरीर का वह प्राकृतिक तरल पदार्थ है जो ओवुलेशन के समय योनि से निकलता है। इसका काम स्पर्म के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल माध्यम प्रदान करना है। फर्टाइल म्यूकस पतला, चिकना और लचीला होता है जो स्पर्म को तेजी से अंडे तक पहुंचने में मदद करता है। अगर यह म्यूकस गाढ़ा है या मात्रा में कम है तो स्पर्म रास्ते में ही मर सकते हैं या अंडे तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। यह समस्या अक्सर शरीर में पानी की कमी या हाइड्रेशन की कमी के कारण होती है। इसके अलावा शरीर में एसिडिटी का बढ़ना भी इस म्यूकस की क्वालिटी को खराब कर सकता है।
इसलिए ये बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने फर्टाइल डेज में हाइड्रेटेड रहें और ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो शरीर के फ्लूइड्स को बढ़ाएं। अगर यह माध्यम सही नहीं होगा तो स्पर्म की वेलोसिटी कम हो जाएगी और वे अंडे तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। चौथा कारण है फेलोपियन ट्यूब्स की स्थिति। अंडा और स्पर्म की मुलाकात फेलोपियन ट्यूब में होती है। अगर ट्यूब पूरी तरह से खुली नहीं है या उसमें कहीं से ब्लॉकेज है या फिर ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कभी कभी ट्यूब बाहर से खुली होती है लेकिन अंदर से सूजन के कारण बंद हो सकती है। जेनिटल टीबी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे इन्फेक्शन भी ट्यूब के अंदरूनी वातावरण को खराब कर देते हैं। ऐसे में अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाते। इस समस्या को हल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत मददगार हो सकती है। इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज और कैस्टर पैक जैसी थेरेपीज से भी ट्यूब्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जा सकता है और सूजन को कम किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह रास्ता जहां निषेचन होना है वह बिल्कुल स्वस्थ और साफ हो। पांचवा और अंतिम कारण है टाइमिंग में अंतर। अंडा रिलीज होने के बाद केवल 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है और फर्टिलाइज होने के लिए सक्षम होता है। अगर इस छोटी सी विंडो के दौरान स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। कई बार दंपति सही समय पर इंटरकोर्स नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ओवुलेशन का सही समय नहीं पता होता या फिर वे स्ट्रेस की वजह से इस प्रक्रिया को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने फर्टाइल डेज की पहचान करें और उस दौरान ऑल्टरनेट डेज पर इंटरकोर्स करें ताकि जब भी अंडा रिलीज हो स्पर्म पहले से ही वहां मौजूद हो। स्पर्म महिला के शरीर में कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं लेकिन अंडा बहुत कम समय तक। इसलिए टाइमिंग का सही होना बहुत जरूरी है। अब जब हमने समस्याओं को समझ लिया है तो आइए जानते हैं कि इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी सलाह है ओमेगा 3 का सेवन बढ़ाना। ओमेगा 3 फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन की जेन कैंग को बनाए रखते हैं और हार्मोनल बैलेंस में मदद करते हैं। आपको हर रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना चाहिए या अपने खाने में अखरोट शामिल करना चाहिए। रोजाना 2 अखरोट खाना आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन बहुत जरूरी है क्योंकि ये शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं जो अंडे और स्पर्म दोनों के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने खाने में अनार, आंवला, चुकंदर, रीसम और बेरीज जैसे फ्रूट्स शामिल करें। थोड़ा सा नींबू पानी पीना भी शरीर को एल्कलाइन बनाने और एंटीऑक्सीडेंट्स देने के लिए अच्छा है। प्रोटीन का सेवन हर मील में होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं प्रोटीन कम खाती हैं जिससे उनके हार्मोन बनने में दिक्कत होती है। हार्मोन्स बनने के लिए शरीर को ईंधन की जरूरत होती है और वह ईंधन प्रोटीन है। आप स्प्रूट्स, पनीर, अंडे या चिकन का सेवन कर सकती हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी ना हो। इसके साथ ही नींद का बहुत बड़ा रोल है। कोशिश करें कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं। जब आप जल्दी सोती हैं तो आपके हार्मोन स्टेबल रहते हैं और अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है। देर रात तक जागने से कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है जो फर्टिलिटी हार्मोन्स को दबा देता है। पुरुषों के लिए भी कुछ खास सुझाव हैं। स्पर्म सपोर्ट के लिए जिंक बहुत जरूरी है। अपने पति को कहें कि वे मूंग के स्प्राउट्स और कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स रोजाना खाएं। इसके अलावा हीट एक्सपोजर से बचना बहुत जरूरी है। टाइट अंडरगारमेंट्स या जीन्स का इस्तेमाल कम करें क्योंकि अंडकोश को ठंडा रहना जरूरी है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी दोनों के लिए जरूरी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, एप्सम सॉल्ट बाथ लें या रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में अश्वगंधा मिलाकर पिएं। इससे तनाव कम होगा और शरीर रिलैक्स रहेगा। सर्वाइकल म्यूकस को बेहतर बनाने के लिए नारियल पानी और खीरे का इन्फ्यूजन पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि एक रप्चर होना प्रेगनेंसी का सिर्फ एक स्टेप है जबकि फर्टिलाइज होना एक नई शुरुआत है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखें और अपनी बॉडी को सही पोषण दें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छे जेगो मिलेंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में है। उम्मीद है कि इस वीडियो की हेल्प से आप भी जल्द कंसीव करेंगी और अपनी खुशियों को अपने गले लगाएंगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर अपडेट से जुड़ी रहें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें और विश्वास रखें कि सब ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेष आप सभी को।